मकर संक्रांति के दिन यह एक पुण्य कर्म कर लेना। ईश्वर की कृपा से तुम्हारी गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। मित्रों, ये त्योहार केवल तिल गुड़ खाने का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण होने का एक दिव्य महायोग है, जो हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश और दरिद्रता से संपन्नता की ओर ले जाता है। शास्त्रों के अनुसार आज किया गया दान 100 गुना होकर लौटता है। लेकिन अगर आपकी दिन रात की मेहनत के बाद भी घर में बरकत नहीं है और पैसा आते ही मुसीबतों में बह जाता है, तो आज की यह दुर्लभ लोक कथा विशेष रूप से आपके लिए है। ये कहानी एक अबोध गाय के प्रति निस्वार्थ प्रेम और मकर संक्रांति के पुण्य प्रभाव का ऐसा जीवंत प्रमाण है, जिसे सुनने मात्र से घर की नकारात्मकता दूर होती है और रूठी हुई लक्ष्मी पुनः प्रसन्न होकर लौट आती है। तो चलिए अपने मन को एकाग्र करें, गहरी सांस लें और भक्ति भाव से सुनते हैं आज की यह चमत्कारी कथा। बहुत समय पहले की बात है, किसी घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। घर की हालत ऐसी थी कि छत से बारिश टपकती थी और दीवारों से सर्दी भीतर आती थी। उस घर का मुखिया था रामदीन। पेशे से वह एक साधारण लकड़हारा था। उसका जीवन संघर्ष का दूसरा नाम था। कड़कड़ाती ठंड हो या चिलचिलाती धूप, रामदीन रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और घने जंगल की ओर चल पड़ता। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेचता। उससे जो थोड़े बहुत सिक्के मिलते, उसी से उनके घर का चूल्हा जलता था। जिस दिन रामदीन बीमार पड़ जाता, उस दिन घर में खाना भी नहीं बनता था। रामदीन की पत्नी का नाम था सुमित्रा। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव। वह बहुत ही धार्मिक, धैर्यवान और संतोषी महिला थी। दोस्तों, उनके जीवन में धन का अभाव तो था ही, गरीबी तो थी ही, लेकिन उससे भी बड़ा एक दुख उनके कलेजे को रोज छलनी करता था। उनके कोई संतान नहीं थी। शादी के कई साल बीत चुके थे। आस पड़ोस के घरों से जब बच्चों के रोने या हंसने की आवाज आती, तो सुमित्रा का सूना आंगन उसे काटता था। लोग ताने मारते थे, तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन इन सब के बावजूद उस दंपति ने कभी ईश्वर पर से अपना विश्वास नहीं खोया। सुमित्रा कहती थी, मेरे राम जी सब देख रहे हैं, देर है पर अंधेर नहीं। सुमित्रा ने अपना सारा ममतामयी प्रेम, अपनी सारी ममता एक मूक प्राणी पर लुटा दी थी। उनके घर में एक गाय थी, जिसका नाम उन्होंने रखा था गौरी। सुमित्रा का एक अटूट नियम था, चाहे घर में खाने को आटा पूरा हो या ना हो, चाहे वे खुद भूखे सो जाएं, लेकिन वो सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करती, तुलसी माता को जल चढ़ाती और फिर रसोई में जो पहली रोटी बनती, वो अपनी गौरी के लिए निकालती थी। गौरी वो केवल एक जानवर नहीं थी, वो उस घर की बेटी थी। सुमित्रा घंटों उससे बातें करती, उसे नहलाती, सहलाती, और बदले में गौरी भी जैसे सब समझती थी। जब सुमित्रा रोती तो गौरी उसके पास आकर अपना सिर उसकी गोद में रख देती, मानो कह रही हो कि मां, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। उस गाय की सेवा के बदले में गौरी गाय उन्हें खूब सारा दूध देती थी। रामदीन उस दूध को बेचता नहीं था, बल्कि उसी दूध और घी से उनके शरीर में जान थी। गरीबी थी, संघर्ष था, लेकिन उस मूक पशु के आशीर्वाद से उनका जीवन चल रहा था। मित्रों, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, गौ सेवा से बढ़कर इस धरती पर कोई दूसरी पूजा नहीं है, और रामदीन के घर में भी वही हुआ। उस मूक पशु, उस गौरी की निस्वार्थ सेवा की गूंज ईश्वर के कानों तक पहुंची। वैद्यों ने जिसे असंभव कह दिया था, वो संभव हुआ। कई वर्षों की तपस्या और प्रतीक्षा के बाद रामदीन और सुमित्रा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जो आंगन कल तक सन्नाटे में डूबा रहता था, आज वहां किलकारियां गूंजने लगीं। उन्होंने बड़े प्यार से बालक का नाम रखा गोपाल। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा। गोपाल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो बचपन से ही अपनी मां को देखता था। वो देखता था कि कैसे मां खुद भूखी रह लेगी, लेकिन गौरी गाय को पहली रोटी खिलाए बिना पानी भी नहीं पीती। गोपाल यह सब देखता जरूर था, रस्में निभाता भी था, लेकिन शायद
शायद वह उस भाव को, उस आत्मीयता को पूरी तरह समझ नहीं पाया था जो उसकी मां के हृदय में थी। उसके लिए गौरी घर की एक सदस्य तो थी, पर मां के लिए वह साक्षात देवता थी। जब गोपाल युवा हुआ तो रामदीन ने सोचा कि अब गरीबी के इस चक्र को तोड़ना होगा। उसने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी और कुछ साहूकारों से उधार लेकर बेटे को नगर में अनाज की एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। गोपाल मेहनती था, इसमें कोई शक नहीं। उसका व्यवहार बहुत मधुर था। उसकी मीठी वाणी और ईमानदारी के कारण उसकी दुकान चल पड़ी। कहते हैं ना, जब वक्त बदलता है तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। देखते ही देखते वह छोटी सी अनाज की दुकान एक बड़े अनाज भंडार में बदल गई। जहां पहले 2 वक्त की रोटी के लाले थे, अब वहां धन धान्य की वर्षा होने लगी। रामदीन की फटी हुई धोती अब रेशमी कपड़ों में बदल गई। वह टपकती हुई छत वाला कच्चा मकान अब एक पक्की और सुंदर हवेली बन गया। लेकिन दोस्तों, दौलत बदली, रुतबा बदला, पर एक चीज नहीं बदली, सुमित्रा का नियम। वह अब बूढ़ी हो चली थी, कमर झुक गई थी, लेकिन हवेली की रसोई में भी जो पहली रोटी बनती, वह उसी बूढ़ी हो चुकी गौरी गाय के लिए ही निकलती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। गरीबी अब एक पुरानी और धुंधली याद बन चुकी थी। रामदीन और सुमित्रा अब जीवन के उस पड़ाव पर थे जहां उन्हें लगा कि बेटे का घर बसा देना चाहिए। एक दिन की बात है, रामदीन किसी काम से जंगल के रास्ते दूसरे गांव जा रहा था। तभी उसे पेड़ की छांव में सुस्ताता हुआ अपना एक बचपन का मित्र गजानन मिल गया। रामदीन ने रुकते हुए कहा, अरे गजानन भाई, तुम यहाँ? कितने वर्षों बाद मिले हो मित्र, कैसे हो? गजानन ने रामदीन के महंगे कपड़ों को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो ठीक हूं रामदीन, पर सुना है भगवान ने तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा की है। तुम्हारा बेटा तो अब शहर का बड़ा व्यापारी बन गया है। अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो भाई। रामदीन ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, बड़ा तो केवल ऊपर वाला है मित्र। ये सब उसी ईश्वर और हमारी गौ माता का आशीर्वाद है। बस अब एक ही चिंता बची है मन में, गोपाल के लिए कोई सुशील और संस्कारी कन्या मिल जाए तो मैं गंगा नहा लूं। गजानन की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अरे संयोग की बात है रामदीन, मेरी एक बेटी है, विवाह योग्य है। अगर तुम चाहो और तुम्हें ऐतराज न हो तो हम अपनी इस पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल सकते हैं। बात पक्की हो गई। रामदीन को लगा कि मित्र की बेटी है तो संस्कारी ही होगी, घर को अपना समझेगी। शुभ मुहूर्त निकला और गोपाल का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरा गांव उस शादी की भव्यता देखता रह गया। नई बहू, जिसका नाम चंचला था, घर आ गई। शुरू के कुछ दिन तो हंसी खुशी बीते, नई नई गृहस्थी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, चंचला का असली स्वभाव उसके नाम की तरह ही सामने आने लगा। चंचला एक अत्यंत आलसी और आराम पसंद स्त्री थी। उसने मायके में कभी तिनका भी नहीं उठाया था। उसे लगता था कि वह एक अमीर घर में ब्याह कर आई है, यहां तो नौकर चाकर होने चाहिए, उसे काम करने की क्या जरूरत है। जब सुमित्रा उसे प्यार से समझाती, बेटी, घर की लक्ष्मी को सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो चंचला मुंह बनाकर उल्टा जवाब देती, माँ जी अब वो गरीबी के दिन गए, इतना पैसा है, फिर भी हम मजदूरों की तरह काम क्यों करें? घर में क्लेश के बीज बोए जा चुके थे। चंचला छोटी छोटी बातों पर लड़ती, ताने मारती और बात बात पर अपने मायके जाने की धमकी देती। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ तब आया जब चंचला की नजर उस घर की आधारशिला यानी गौरी गाय पर पड़ी। चंचला को उस गाय से नफरत होने लगी। उसे लगता था कि हवेली के बीचों बीच ये जानवर शोभा नहीं देता। वो नाक भौं सिकोड़ कर कहती, उफ, कितनी बदबू आती है यहाँ से। माँ जी, आप इस गाय को गौशाला में क्यों नहीं भिजवा देती? इसकी वजह से पूरे घर में गंदगी होती है और मुझे गोबर की गंध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। सुमित्रा का दिल टूट जाता। वो कहती, बहू, ये जानवर नहीं, ये तेरी बड़ी ननद जैसी है। इसी के दूध से तेरा पति पला बड़ा है। पर चंचला को ये सब बकवास लगता था। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका डर था। सुमित्रा बहुत बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था, वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। सुबह हो चुकी थी। गौरी गाय भूख से रंभा रही थी। सुमित्रा ने कांपती आवाज में बहू को पुकारा, बहू, ओ बहू, मेरी तबीयत बहुत खराब है। आज तू गौरी को एक रोटी दे आ,
वो बेचारी सुबह से भूखी खड़ी है। चंचला ने रजाई में मुंह छिपाते हुए जो जवाब दिया, उसने सुमित्रा की आत्मा को छलनी कर दिया। चंचला चिल्लाई, माँ जी, मुझे सोने दीजिए, मुझसे नहीं होता ये गोबर कूड़े का काम। अगर गाय को भूख लगी होगी तो खुद खा लेगी, या फिर उसे खोल दो, बाहर जाकर चर लेगी। मैं अभी नहीं उठ सकती। उस दिन उस घर में पहली बार मकर संक्रांति से ठीक कुछ दिन पहले गौरी गाय भूखी रह गई और यहीं से उनके विनाश की नींव पड़ गई। चंचला के मन में पाप और अहंकार बुरी तरह घर कर गया था। एक काली रात जब आसमान में चांद भी बादलों में छिपा हुआ था और पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, चंचला दबे पांव उठी। उसके मन में एक ही विचार चल रहा था, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वो गौशाला में गई। बेचारी मूक गौरी जो सालों से उस घर का हिस्सा थी, उसने चंचला को देखकर अपनी पूंछ हिलाई। उसे लगा कि शायद घर की बहू उसे चारा देने आई है, लेकिन चंचला की आंखों में ममता नहीं, नफरत थी। उसने चुपके से गौरी गाय की रस्सी खोल दी। गौरी समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। चंचला ने एक डंडा उठाया और उस बेजुबान जानवर को बेरहमी से मारते हुए घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, वो उसे हाँकते हुए गांव के बाहर घने जंगल के रास्ते पर छोड़ आई। घुप अंधेरे में गौरी पीछे मुड़कर रंभाती रही, अपनी मालकिन को पुकारती रही, लेकिन पत्थर दिल चंचला पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसे मरने के लिए छोड़कर वापस आकर ऐसे सो गई जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। अगली सुबह रोज की तरह सुमित्रा ब्रह्म मुहूर्त में उठी, स्नान किया, पूजा की और हाथ में ताजी बनी पहली रोटी लेकर बड़े प्रेम से गौशाला की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके हाथ से रोटी छूटकर जमीन पर गिर गई। सामने खूंटा खाली था, रस्सी टूटी हुई पड़ी थी। सुमित्रा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बदहवास होकर चिल्लाई, बहू, अरे ओ बहू, जल्दी बाहर आ। तूने गौरी को देखा क्या? वो अपनी जगह पर नहीं है। आवाज सुनकर चंचला अपनी आंखें मलते हुए बड़ी लापरवाही से बाहर आई और बोली, उफ माँ जी, सुबह सुबह क्या शोर मचा रखा है। सुमित्रा रोते हुए बोली, मेरी गौरी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। चंचला ने मुंह बनाते हुए कहा, होगी यहीं कहीं, या भाग गई होगी किसी के साथ। अच्छा ही हुआ बला टली, अब घर कम से कम साफ तो रहेगा। सुमित्रा ने बहू की आंखों में देखा और उसे शक हुआ। उसने कड़ाई से पूछा, भाग कैसे जाएगी? वो तो सीधी सादी थी, बिना मुझे देखे वो हिलती भी नहीं थी। सच बता चंचला, तूने क्या किया है? चंचला अब ढोंग नहीं कर पाई। वो झल्ला कर चिल्लाई, हाँ हाँ, ठीक समझा आपने। छोड़ आई मैं उसे जंगल में रात को ही। मुझे चैन चाहिए इस घर में। सारा दिन बस गाय गाय गाय। मैं थक गई थी उस जानवर की सेवा करते करते। चंचला के मुंह से ये सुनते ही सुमित्रा वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने आसमान की तरफ हाथ जोड़ते हुए बहुत ही दर्द भरी आवाज में कहा, हे भगवान, तूने ये क्या अनर्थ कर दिया बहू? तुझे अंदाजा भी है तूने क्या किया? जिस गाय ने तुझे दूध दिया, जिस गाय के पुण्य और आशीर्वाद से तेरा पति आज इतना कमा रहा है, तूने उसे ही घर से निकाल दिया। अरे मूर्ख, तूने आज गाय को नहीं, अपने घर की साक्षात लक्ष्मी को धक्के मारकर निकाला है। चंचला ने पैर पटकते हुए गुस्से में कहा, बस कीजिए अपना ये पुराना प्रवचन। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। उस दिन उस घर में बहुत बड़ा क्लेश हुआ। रामदीन और सुमित्रा ने अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला। घर में एक अजीब सा मनहूस सन्नाटा पसर गया। और दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहां गाय का अपमान होता है, जहां मूक पशु के आंसू गिरते हैं, वहां से ईश्वर अपना मुख फेर लेते हैं। उस घटना के कुछ ही दिनों बाद रामदीन के घर का माहौल बदलने लगा, जैसे किसी ने हंसते खेलते परिवार को नजर लगा दी हो। गोपाल की जिस दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, वहां अचानक सन्नाटा छा गया। गोदाम में रखा टन भर अनाज बिना किसी बारिश के अपने आप सड़ने लगा। कीड़े लग गए। जो पैसा आता वो घर में टिकता ही नहीं था। कभी गोपाल बीमार, कभी सुमित्रा बीमार। डॉक्टर और दवाइयों में जमा पूंजी पानी की तरह बहने लगी। घर की सुख शांति पूरी तरह भंग हो गई। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे नहीं,
बल्कि देखते ही देखते घर की सारी संपन्नता खत्म हो गई। वो हवेली अब खंडहर जैसी लगने लगी। नौबत यहां तक आ गई कि जिस घर में कभी घी के दिए जलते थे, आज वहां खाने के लिए 2 वक्त का अनाज भी खत्म हो गया। वे फिर से उसी गरीबी की खाई में जा गिरे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अब हर कोई, यहां तक कि गोपाल भी समझ चुका था कि ये उसी पाप का फल है, और वह अपनी पत्नी चंचला को ही इस बर्बादी का दोषी मानने लगा। घर में दरिद्रता अपने चरम पर थी। खाने को दाने नहीं थे और कलेजे में आग लगी हुई थी। एक दिन जब भूख से बेहाल गोपाल ने खाली कनस्तर देखा तो उसका सब्र का बांध टूट गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह चीख पड़ा। उसने चंचला की ओर उंगली उठाते हुए कहा, देख रही हो ये खाली डिब्बे? ये बर्बादी सब तुम्हारे कारण हुई है चंचला। जिस दिन से तुम उस लक्ष्मी स्वरूप गाय को जंगल में छोड़कर आई हो, हमारे घर का दाना पानी उड़ गया है। तुम मेरे घर के लिए बहू नहीं, अभिशाप बनकर आई हो। चंचला, जिसके स्वभाव में अब भी अहंकार बाकी था, वो तपाक से बोली, तो मैं क्या करती? मैं कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर गोबर उठाती रहूं। अगर इतना ही शौक है तो खुद ले आओ अपनी गाय को। ये सुनते ही गोपाल का आपा खो गया। बात इतनी बढ़ गई कि उसने आव देखा न ताव, चंचला का हाथ कसकर पकड़ा और उसे घसीटते हुए दरवाजे तक ले गया। उसने चंचला को दहलीज के बाहर धकेलते हुए एक ही बात कही, बहुत हो गया। अब मुझे इस घर में पापनी का चेहरा नहीं देखना। निकल जाओ यहां से। और सुन लो, जब तक तुम अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेती, जब तक उस गाय को वापस नहीं लाती, इस घर में लौटने की सोचना भी मत। और उसने मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर चंचला अकेली खड़ी थी। पहले तो उसे गुस्सा आया, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी और अंधेरा गहराने लगा, उसका अहंकार डर में बदलने लगा। वो रोती बिलखती भूखी प्यासी जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल डरावना था। झाड़ियां उसके कपड़ों को फाड़ रही थीं, कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे। आज उसे समझ आ रहा था कि उस बेजुबान गौरी पर क्या बीती होगी जब उसने उसे इसी जंगल में लावारिस छोड़ दिया था। सर्द हवाएं चल रही थीं। चंचला ठिठुर रही थी। चलते चलते उसके पैर लहूलुहान हो चुके थे। उसे अपनी सास की कही हर बात याद आ रही थी। ये गाय नहीं, घर की लक्ष्मी है। बहू, तू अनर्थ कर रही है। आज उसे अपनी गलती का, अपने पाप का भयानक एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चलते चलते रात घिर आई थी। तभी उसे दूर पेड़ों के बीच एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो एक डूबते हुए को तिनके का सहारा जैसी थी। वो गिरते पड़ते उस रोशनी की ओर भागी। पास जाकर देखा तो वो एक साधु का आश्रम था। वहां का वातावरण एकदम शांत था। कुछ शिष्य आग के सामने बैठकर मंत्रोच्चारण कर रहे थे। चंचला वहां पहुंची और साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। उसका रो रोकर बुरा हाल था। उसने सिसकते हुए साधु महाराज को अपनी पूरी आप बीती, अपना पूरा पाप सच सच बता दिया। साधु महाराज बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, ध्यान लगाया और क्षण भर में ही भूत, भविष्य और वर्तमान सब जान लिया। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनमें करुणा तो थी, पर आवाज में भारीपन था। साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, तूने कोई साधारण गलती नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा अपराध किया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता के रोम रोम में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय केवल पशु नहीं, वह पृथ्वी का रूप है। तूने उसका निरादर करके उसे भूखा घर से निकालकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तूने साक्षात नारायण को अपने द्वार से लौटाया है। चंचला ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दे महाराज। मुझे कोई उपाय बताएं, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। साधु बोले, ईश्वर दयालु है बेटी। पाप किया है तो प्रायश्चित भी तुझे ही करना होगा। कल मकर संक्रांति का महापर्व है। सूर्य देव उत्तरायण हो रहे हैं। यह समय पाप मुक्ति का सबसे श्रेष्ठ समय है। अगर तू सच्चे मन से सेवा करे और अपनी भूल सुधारे तो सब ठीक हो सकता है। साधु की बात सुनकर चंचला की आंखों में आंसू थे। उसकी नजर आश्रम के एक दूर कोने में पेड़ के नीचे बंधी एक गाय पर पड़ी। एक पल के लिए चंचला की सांसें रुक गई। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। वो कांपते कदमों से आगे बढ़ी। हाँ, ये कोई और नहीं, ये वही गौरी थी जिसे वो निर्दयता से डंडे मारकर जंगल में छोड़ आई थी।
वो मूक पशु भटकते भटकते ईश्वर की कृपा से इस आश्रम में आ गया था और दयालु साधु महाराज ने उसे आश्रय दिया था। चंचला के सब्र का बांध टूट गया। वो दौड़कर गाय के पास गई और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वो चीत्कार कर रही थी। हैरानी की बात यह थी दोस्तों कि जिस जानवर को उसने मारा था उस गौरी ने आज भी उसे नहीं मारा, बल्कि अपनी खुरदरी जीभ से चंचला के आंसू पोंछने लगी। ये देख चंचला का हृदय विदीर्ण हो गया। उसने गाय के पैरों में अपना सिर रख दिया और सिसकते हुए बोली, मुझे माफ कर दे गौरी, मैं डायन बन गई थी, मुझे माफ कर दे मेरी माँ। साधु महाराज पीछे खड़े ये दृश्य देख रहे थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटी, आंसू बहाने से पाप नहीं धुलते। अब यही तेरा असली प्रायश्चित है। अगर मुक्ति चाहती है तो इस मूक प्राणी की सेवा कर, इसमें ही तेरा कल्याण है। उस दिन के बाद चंचला ने घर वापस न जाने का निर्णय लिया। वो वहीं आश्रम में रहने लगी। ये वही चंचला थी जिसे घर में एक गिलास पानी उठाने में भी जोर आता था। लेकिन अब नजारा बदल चुका था। वो रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी से गाय के बाड़े की सफाई करती, अपने हाथों से गोबर उठाती, जंगल जाकर अपने कंधों पर चारा काट कर लाती, उसे नहलाती और घंटों उसके पास बैठकर अपनी गलती की माफी मांगती रहती। उसके हाथों में छाले पड़ थे, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। धीरे धीरे सेवा की अग्नि में उसका अहंकार जलकर राख हो गया और उसका मन पवित्र हो गया। उसे समझ आ गया था कि असली सुख महलों में नहीं, सेवा और संतोष में है। समय बीतता गया। चंचला की तपस्या रंग ला रही थी और फिर वो शुभ घड़ी आई जिसका सबको इंतजार था। माघ का महीना और मकर संक्रांति का पावन दिन। वो दिन जब सूर्य नारायण अपनी दिशा बदलते हैं। उस सुबह आश्रम का वातावरण बहुत दिव्य था। साधु महाराज ने चंचला को बुलाया और कहा, बेटी, आज मकर संक्रांति है। आज के दिन किया गया दान और गौ सेवा का फल हजारों गुना होकर मिलता है। आज तेरे पास मौका है अपने और अपने परिवार के भाग्य को बदलने का। चंचला ने आज निर्जला व्रत रखा था। उसने अन्न जल का त्याग कर रखा था। चंचला ने पूरी श्रद्धा और विधि विधान से गौरी गाय की पूजा की। उसने गाय के मस्तक पर हल्दी कुमकुम का तिलक लगाया, उसे फूलों की माला पहनाई। फिर उसने अपने हाथों से बनाए हुए गुड़ और तिल की रोटी गौरी को खिलाई। जैसे ही गौरी ने वो रोटी खाई, चंचला ने उसकी परिक्रमा की। उसने गाय की पूंछ को अपने माथे से लगाया और हाथ जोड़कर बंद आंखों से एक ही प्रार्थना की, हे गौ माता, हे सूर्य देव, मेरे पापों की सजा मेरे परिवार को मत दो। मेरे पति, मेरे सास ससुर बहुत दुखी है, उन पर अपनी कृपा करो। मेरे घर की दरिद्रता दूर करो। चाहे मेरे प्राण ले लो, पर मेरे परिवार को खुशियां लौटा दो। उसकी आंखों से आंसू गिरकर गौरी के चरणों को धो रहे थे। चंचला के सच्चे पश्चाताप, उसकी कठिन तपस्या और उस मूक पशु की मूक प्रार्थना ने अपना असर दिखाया। अगले ही दिन सुबह वही गोपाल, जो अपनी पत्नी का चेहरा भी नहीं देखना चाहता था, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसे किसी ने खबर दी कि उसकी पत्नी पास के ही जंगल वाले आश्रम में है और बहुत कष्ट में है। गुस्सा पिघल गया और चिंता ने जगह ले ली। गोपाल भागता हुआ, ठोकरें खाता हुआ उसी जंगल की ओर आया। जब वह आश्रम पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके कदम ठिठक गए। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने देखा कि वह चंचला, जिसे घर में झाड़ू लगाने में भी शर्म आती थी, आज वह गोबर से लिपे हुए आंगन में अपने हाथों से उस गौरी गाय को चारा खिला रही थी और बड़े प्यार से उसे सहला रही थी। चंचला के चेहरे पर कोई बनावटीपन नहीं था, बस एक साध्वी जैसा तेज था। जैसे ही चंचला की नजर अपने पति पर पड़ी, वो सब कुछ भूलकर दौड़ पड़ी और गोपाल के चरणों में गिर गई। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू गोपाल के पैरों को भिगो रहे थे। उसने सिसकते हुए हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गई थी। अहंकार की पट्टी ने मेरी आंखों को अंधा कर दिया था। लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि इस घर की असली लक्ष्मी मैं नहीं, बल्कि ये गौरी है। इसी के आशीर्वाद से हमारा घर स्वर्ग था। मैंने इसे घर से निकालकर अपने घर की बरकत को ही निकाल दिया था। मुझे माफ कर दीजिए।
मैं अब जीवन भर इसकी दासी बनकर रहूंगी, पर इसे कभी खुद से दूर नहीं करूंगी। गोपाल ने झुककर चंचला को उठाया। आज गोपाल की आंखों में भी नमी थी। उसने देखा कि यह वो पुरानी चंचला नहीं है, यह तो कोई और ही है जो अग्नि में तप कर कुंदन बन गई है। गोपाल ने गदगद कंठ से कहा, चंचला, रो मत। इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले और उसका प्रायश्चित कर ले, वो देवता बन जाता है। तुम्हारे सच्चे पश्चाताप ने और गौ सेवा ने तुम्हें पवित्र कर दिया है। मेरे मन में अब तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं है। गोपाल ने आगे बढ़कर गौरी गाय के मस्तक पर हाथ फेरा और कहा, चलो घर चलो। गौरी के बिना हमारा घर घर नहीं बल्कि मकान है। वो आंगन सूना है। आज मकर संक्रांति के दिन हम लक्ष्मी को वापस अपने घर लेकर चलेंगे। साधु महाराज ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और फिर वो दृश्य बहुत ही अद्भुत था दोस्तों। आगे आगे गोपाल और चंचला चल रहे थे और उनके पीछे पीछे रंभाती हुई उनकी प्यारी गौरी गाय। जैसे ही उन्होंने गांव में प्रवेश किया और गौरी ने उनके घर की देहरी पर अपना पहला कदम रखा, कहते हैं उसी क्षण से उनके घर की दरिद्रता सदा के लिए विदा हो गई। देखते ही देखते उनका अनाज का भंडार फिर से भर गया। गोपाल का व्यापार फिर से चल पड़ा। रामदीन और सुमित्रा को अपना खोया हुआ परिवार और खुशियां वापस मिल गईं। तो दोस्तों, ये थी मकर संक्रांति की वो कथा जो हमें सिखाती है कि कर्म ही पूजा है, बेजुबान की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। जिस घर में गाय की सेवा होती है, बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहां कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। आज मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर आप भी एक संकल्प लें, किसी न किसी रूप में किसी जरूरतमंद की या किसी बेजुबान की मदद जरूर करेंगे। इसी शुभ विचार के साथ आप सभी को एक बार फिर मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय गौ माता, जय श्री राम। तो दोस्तों, ये थी मकर संक्रांति और गौ सेवा की अनंत महिमा। ये केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि हमारे समाज का एक दर्पण थी। इस कथा से हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि धन दौलत और बड़ी बड़ी हवेलियां हमें सुख नहीं दे सकती अगर हमारे मन में दया नहीं है। जिस घर में बेजुबान जानवरों के लिए रोटी निकलती है, जिस घर में बुजुर्गों और पशुओं का सम्मान होता है, उस घर की नींव को दुनिया की कोई भी आंधी हिला नहीं सकती। जैसा कि हमने देखा, चंचला का अहंकार उसे जंगल की खाक छानने पर मजबूर कर गया, लेकिन एक गौ माता की सेवा ने उसे वापस रानी बना दिया। यही कर्मों का चक्र है। अब बात करते हैं इस पावन दिन की, मकर संक्रांति। ये दिन इतना खास क्यों है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जब पिता पुत्र के घर जाता है तो गिले शिकवे मिट जाते हैं, इसलिए ये प्रेम और सौहार्द का दिन है। ये दिन अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का पर्व है। शास्त्रों में लिखा है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान, विशेषकर गौग्रास यानी गाय को भोजन कराना, हमें केवल इस जन्म के ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त करता है। ये पुण्य का वो खाता खोलता है जो कभी खाली नहीं होता। तो इस मकर संक्रांति पर अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए आपको कौन से 3 छोटे काम जरूर करने चाहिए? ध्यान से सुनिए। पहला महाउपाय, सूर्य और गुरु की मजबूती। आज के दिन गाय को गुड़ और तिल मिली हुई रोटी या हरी घास जरूर खिलाएं। गुड़ सूर्य का प्रतीक है और गाय में बृहस्पति का वास है। जब आप ये खिलाते हैं तो आपकी कुंडली में मान सम्मान और धन के योग मजबूत होते हैं। सरकारी कामों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। दूसरा उपाय, दरिद्रता का नाश। जैसा कि कहानी में हुआ, जिस घर में मकर संक्रांति के दिन गाय की पूजा होती है या जहां गाय को पहली रोटी दी जाती है, वहां से अलक्ष्मी, दरिद्रता हमेशा के लिए विदा हो जाती है और लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती हैं। तीसरा उपाय, पितृदोष शांति। बहुत से लोग पितृदोष से परेशान रहते हैं। आज के दिन गाय को चारा देने से और उसके पास जाकर क्षमा मांगने से पितृदोष भी शांत होता है, क्योंकि गाय हमारे पूर्वजों तक हमारी सेवा पहुंचाने का माध्यम है। तो दोस्तों, इस मकर संक्रांति केवल घर में बैठकर तिल के लड्डू मत खाइए। एक संकल्प लीजिए, अपने आसपास किसी गौशाला में जाएं या गली में घूम रही किसी बेसहारा गाय को ढूंढें और उसे अपने हाथों से भोजन जरूर कराएं। जब आप उसे रोटी खिलाएं तो उसकी आंखों में देखिएगा, आपको वहां ईश्वर की कृतज्ञता दिखाई देगी। याद रखिए, मूक पशु की सेवा ही
साक्षात नारायण की सेवा है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और अगर आप भी गौ माता से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय गौ माता या जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। आपकी एक शेयर इस कहानी को किसी और तक पहुंचा सकती है और उसे भी पुण्य का भागी बना सकती है।